तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का जो टॉपर था, है ना? टॉपर का कॉपी किस तरह का होता है है ना? टॉपर लोग किस तरह से कॉपी लिखेगी तो मतलब उनका सबसे ज़्यादा नंबर आया, तो वो देखेंगे सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का टॉपर कॉपी। सबसे पहले तो कॉपी में आप लोग को इधर रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब लिखना पड़ेगा, है ना? रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना? रजिस्ट्रेशन ईयर लिखना पड़ेगा, रोल कोड, रोल नंबर ये सारा चीज़ें लिखना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान का है ना, कौन-सा नंबर में कितना अंक मिला है, वो सारा चीज़ आप लोग को इस तरह से मतलब दिखाया हुआ रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जो था 2016 का है ये, है ना? आंसर शीट जो है वो 2016 का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन 1 नंबर के था कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? और जो टॉपर रहा वो स्टूडेंट का जो कॉपी है, वो पूरा जितना लाइन छोड़ा हुआ था ना, पूरा का पूरा 1, 2, 3, 4, 5 लाइन पूरा मतलब पूरा भरा, उसका बाद जाके 1 नंबर पूरा का पूरा मिला, है ना? आंसर किस तरह से लिखा हुआ था? देखो, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, वह अत्यंत केंद्रीकृत, तानाशाही तथा सैन्य बल पर आधारित होती है। उसे ही क्या कहा जाता है? निरंकुशवाद कहा जाता है। तो 1 नंबर के लिए इतना लिखना पड़ता है। अब 3 नंबर का एक क्वेश्चन है ना? 3 नंबर के लिए कितना लिखना पड़ा है, सो देखो। क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या कदम उठाए? है ना? 60 से लेके 80 शब्द में इसका आंसर देना है ना? तो या फिर तो इसके अथवा में क्वेश्चन रहेगा, है ना? हनाई के आधुनिक नवनिर्मित इलाके में चूहे बहुत थे, व्याख्या कीजिए। तो ये अब इसका आंसर जो लिखा गया है स्टूडेंट के द्वारा, तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए, है ना? जो कि मतलब कौन-कौन कदम था, वो यहाँ लिखा गया है। और पूरा का पूरा जितना जगह छोड़ा हुआ था ना, पूरा भरने के बाद इसको जाके 3 नंबर मिला हुआ है ना? तो आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि मतलब जितना जगह रहता है ना? उसको पूरा भरने की कोशिश कीजिएगा, है ना? भला ही सटीक आंसर रहे, ना रहे, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ रहे तो पूरा भरिए, है ना? तो 3 में नहीं तो 2, है ना? इतना 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह से 4 नंबर के लिए है, खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है ना? तो ये 100 से लेके 125 शब्द में देना था, तो इसके लिए कितना है? अथवा का मतलब ये आंसर लिखा है तो अथवा लिख दिया है ना? एक और क्वेश्चन था कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? व्याख्या कीजिए। तो अगर अथवा वाला लिख रहे हैं आंसर आप लोग, तो अथवा यहाँ लिख दीजिएगा, और अगर डायरेक्ट अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही लिखिएगा। अब उसके 4 नंबर के लिए कितना लाइन लिखा है ना? तो वो देखते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 लाइन, है ना? 20 लाइन मतलब जितना जगह मतलब छोड़ा हुआ था उसमें से केवल अ, ये बच्चा का जो है वो 4 लाइन छोड़ा है, और कितना नंबर इसको मिला? 3 नंबर मिला। 4 नंबर का था और 4 लाइन यहाँ छोड़ देने की वजह से 1 नंबर इसका कम हो गया। है ना? 3 नंबर मिला हुआ है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर मिला हुआ है, पूरा नहीं भरा इसके चलते। अच्छा, आगे के क्वेश्चन है 3 नंबर का फिर है ना? कि बिट्टो का क्या तात्पर्य है? इधर-उधर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्यों? है ना? 60 से 80 शब्द में देना है, 30 ये जो है वो 3 अंक का है। अब 3 अंक के लिए फिर ये बच्चा कितना दिया है आंसर? तो 1, 2, 3, 4, है ना? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, इधर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब ये पूरा का पूरा लिखा है ना? पूरा का पूरा लिखा है, लेकिन इसको कितना नंबर मिला है? 2 ही नंबर मिला है, पूरा नंबर भी नहीं मिला। है ना? आंसर क्या था? तो ये लिखा है कि वीटो का तात्पर्य है निषेधाधिकार, कारा लिख दिया ना। इसके अंतर्गत एक ही सदस्य जो है वो असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने के लिए कारण बन जाता है। इस तरह से लिखा है आगे। तो इतना लिखने के बाद, है ना, इतना लिखने के बाद इसको 2 नंबर मिला है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, है ना, आप लोग की आंसर सटीक होना चाहिए और पूरा पेज भरा हुआ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर 3 नंबर के है ना? पहले विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था? है ना? 60 से 80 शब्द में देना था। और ये बच्चा जो इतना लिखा है और 3 नंबर 3 का 3 पूरा मिला हुआ है। मतलब यहाँ ये चीज़ आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर पूरा पेज जितना लाइन छोड़ा हुआ है, अगर वो लाइन लाइन पूरा भरते हैं, है ना? जितना लाइन छोड़ा हुआ है उतना लाइन आप लोग भरते हैं, तो ही उम्मीद रखिए कि मतलब फुल मार्क्स मतलब जितना का रहेगा उतना नंबर मिलेगा, या फिर तो 1 आध नंबर उससे कम मिलेगा। अगर आप लोग थोड़ा-सा लिखते हैं तो फिर मुश्किल है कि नंबर मिलेगा सो। उसी तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, 100 से 125 शब्द में लिखना है, और ये जो है बच्चा पूरा का पूरा नहीं भरा, है ना? तो आंसर जो था पॉइंट में था, इसके लिए ये 4 का 4 नंबर मिला है, सटीक आंसर होगा। उसी तरह से फिर मैप से है ना? मैप से दिया गया है क्वेश्चन कि विश्व के जो है मानचित्र में
निम्नलिखित स्थान को दर्शाना है। एक नंबर का दो, मतलब 2 जगह दिया है, लंदन और यूरोप, तो लंदन और यूरोप ये दर्शाया है, इसको 2 का 2 नंबर मिला। तो इतिहास से था ये। अब ये है भूगोल से, है ना? भूगोल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लो एस किस प्रकार का संसाधन होता है, तो अनवीकरणीय योग, ये 1 नंबर पूरा मिल गया। उसी तरह से अच्छा, आप लोग का इसी तरह का रहेगा, आप लोग का जो एग्जाम में इस बार का जो है 24 के एग्जाम में, 2024 के एग्जाम में इसी तरह से रहेगा। इस तरह से मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से आंसर देना रहेगा, ओएमआर नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कि कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े पर उगाई जाती है, तो रोपण कृषि यहाँ इसका सही नंबर मिल गया है, 1 नंबर। इस तरह से झारखंड में स्थित जो है कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जो है अग्रणीय उत्पादक है ना? तो अभ्रक सही लिखा है, तो 1 नंबर मिला है। उसी तरह से उद्योग जो है पर्यावरण को प्रदूषित करता है, 60 से 80 शब्द में लिख देना है। अब ये बच्चा जो है जितना लाइन छोड़ा हुआ था यहाँ, है ना? ये आंसर लिखने के लिए पूरा का पूरा भरा है, तो 3 नंबर इसको पूरा मिला हुआ है। उसी तरह से आगे है कि जल के दुर्लभता क्या है ना? जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है ना? 100 से 125 शब्द में आंसर देना है। ये बच्चा जो है पूरा का पूरा मतलब जितना लाइन छोड़ा हुआ था एग्जाम मतलब आंसर लिखने के लिए, पूरा भरा हुआ है ना? तो उसका तब कहीं जाके इसको 4 में 4 नंबर मिला हुआ है। उसी तरह से आगे क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधन का अधिक उपभोग जो है कैसे मतलब हुआ है? 100 से लेके 125 शब्दों में देना है आंसर। और ये बच्चा जो है फिर ये पूरा का मतलब पूरा जो है वो जितना लाइन छोड़ा हुआ था उतना नहीं भरा है। अब उस वजह से इसको जो है 4 का 4 मिला है, मतलब आंसर जो है वो सटीक होगा, है ना? पॉइंट में आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉइंट में जो है लिखने से आंसर तो नंबर बढ़ाता है ना? तो पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिएगा। उस तरह से दिए गए भारत के मानचित्र पर जो है वो 2 जगह का दिखाना है, दर्शाना है, थार मरुस्थल और पूर्वी तटीय मैदान। तो यहाँ मानचित्र में दिखाया गया है थार मरुस्थल कहाँ है और पूर्वी तटीय मैदान कहाँ है इसको। तो ये भूगोल से था। उसी तरह से राजनीति से रहेगा, है ना? नागरिक शास्त्र से, इसमें भी ऑब्जेक्टिव हाँ, क्वेश्चन जो है इसमें भरना है ना? फिल इन द ब्लैंक से। तो ये रहा टॉपर का कॉपी, है ना? किस तरह से लिखा जाता है सो 3 नंबर का है और कितना लिखा है सो देखिए, इसको पूरा का मतलब जितना जगह छोड़ा हुआ था लिखने के लिए पूरा का पूरा भर दिया है पेज। उस तरह से आप लोग का पूरा ये 4 नंबर का है, तो 4 नंबर में जितना भी जगह छोड़ा हुआ था पूरा का पूरा पेज भर दिया है ना? जितना लाइन छोड़ा हुआ था। अर्थशास्त्र से उसी तरह से है। 1 नंबर का जो है ना? प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो इसको 30 शब्दों में देना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से शब्द गिन लीजिएगा। कितना आपको कितना लाइन में जो होता है 30 शब्द हो जाता है। तो इस तरह से पूरा लिखा है, इसको 1 नंबर मिला हुआ है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है वो भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारण से हुआ है ना? 60 से 80 शब्द में आंसर देना है, तो वो भी दिया हुआ है। पूरा का पूरा पेज भरा हुआ है, मतलब जितना जगह छोड़ा हुआ रहता है वो आप पूरा भरिएगा, तो ही चांस है कि मतलब जो है वो पूरा नंबर मिलने के चांसेस रहेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मतलब जो है जितना जगह छोड़ा हुआ है उसको पूरा भरने की कोशिश कीजिएगा। अगर पूरा नहीं भरा है तो आंसर जो है वो सटीक देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये रहा टॉपर का कॉपी, है ना? किस तरह से लिखा हुआ था सो पूरा पेज भरा हुआ है। और भी सब्जेक्ट को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना? कौन-कौन सब्जेक्ट के चाहिए, कॉपी हम दिखा देंगे मतलब किस तरह से एग्ज़ाम टॉपर में मतलब टॉपर लोग जो है किस तरह से एग्ज़ाम लिखा हुआ था, है ना? अपना दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि सब कोई देख लेगा कि मतलब हाँ, इस तरह से एग्ज़ाम लिखना है।